दोस्तों, सुबह सुबह हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जीन वेवर्स पे लाइव आते हैं और जैसे ही उन्होंने लाइव शुरू करी तो उसमें कुछ एरर आ जाता है, जिस वजह से हमारे जीनू दोबारा से लाइव आते हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे लाइव में क्या कुछ हुआ और हमारे जीनू ने अपनी प्यारी दुलारी आर्मी से क्या कुछ कहा। तो दोस्तों, लाइव शुरू होती है और हमें सुबह सुबह जीनू का इतना खूबसूरत सा फेस देखने को मिलता है। वो अभी पिज्जा खा रहे थे और वो कहते हैं ये काम कर रहा है। पहले तो इसमें कुछ एरर आ गई थी और जैसे कि मैंने हमारा पहला शो खत्म करा बेल्टिमोर में, और हाँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं। यहाँ पे रात के 11 बज चुके हैं और हाँ, ये बहुत ज़्यादा टफ था। और अभी मैं जो ये पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, शायद मेरा ये पिज़्ज़ा खाना आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, पर ये बचा हुआ पिज़्ज़ा है, इसी वजह से ये थोड़ा मैसी दिख रहा है, पर मुझे ये पसंद है। और आप लोगों को पता है पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, इसका क्या नाम है पता नहीं, पर इन्होंने मुझे ये दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इन्होंने मुझे ये दिया है तो हाँ, मैं इसे खा रहा हूँ। और फिर जिन उसे खाने लगते हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं हाँ, मैंने अपने फ़ोन को बड़ी मुश्किल से यहाँ सपोर्ट देकर रखा है ताकि मैं खा सकूं, पर ये ठीक से तो नहीं रखा गया है। शायद मेरे फ़ोन में मैग्नेट नहीं है, इसी वजह से ये अच्छे से चिपक नहीं रहा है। और जैसे कि इन दिनों मैं टूर पे हूँ और मैं सच में इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। मैं यहाँ मेंबर्स के साथ गेम्स खेलता हूँ और मैं क्लब भी जाता हूँ। और हाँ, कल मैंने और जंगकुक ने बहुत सारी गेम्स खेली थी। सच में मुझे लगता है कि हमने सुबह के 7 बजे तक गेम्स खेला था, पर गेम की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सैड भरी थी। हम दोनों ही सोलो गेम्स खेल रहे थे और उसकी एंडिंग सच में बहुत ज़्यादा दुखदाई थी, इतनी कि जंगकुक तो थोड़ा रोने भी लगा था और मैंने तो रोना शुरू भी कर दिया था। वैसे तो मैं रोता वोता नहीं हूँ अक्सर, पर गेम्स खेलने के दौरान मैं कुछ बार रो लेता हूँ, पर वो गेम सच में थोड़ा सैड भरा था। एनीवेज, वैसे मैं इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। हाँ, और इसके साथ ही मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। और क्या आप लोग अभी मेरी मसल्स को देखना चाहते हो? देखो तो कैसा है ये। क्या ये किसी ऐसे पर्सन की आर्म नहीं लगती जो वर्कआउट करता है? मेरी आर्म्स थिक है, मोटी है, और हमारे जिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से अपने आर्म्स को दिखा रहे थे। जिन, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उस पर्सन की है जो वर्कआउट करता है। अगर नहीं तो फिर तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे अभी भी मैं हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करता ही हूँ, पर दोस्तों हमारे जीनू जितना भी वर्कआउट कर ले वो ज़्यादा मसल्स नहीं गेन कर पाते। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्कआउट नहीं करते हैं, वो बस फिट रहने के लिए वर्कआउट करते हैं, पर उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ी ही प्यारी और सुंदर सी है। फिर हमारे जीनू कहते हैं इन दिनों मेरी बॉडी थोड़ी और डिफाइंड हो गई है, पर ये वो बॉडी है जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। मुझे ऐसी पतली बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट बॉडी है जहाँ आपके पास परफेक्ट मात्रा में बॉडी फैट और मसल्स की मिक्सचर है। हाँ, और जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरे आसपास मेरे साथ और भी लोग होते हैं। वैसे हम सबकी ही एम अपनी बॉडी को लेकर अलग अलग होती है, आपको तो पता ही है। और जो लोग मेरे साथ वर्कआउट करते हैं या फिर ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे कहते हैं यंग तुम वर्कआउट नहीं करते, तुम बस जिम में आते हो और फिर चले जाते हो, तो इसको लेकर ना एक बार मैं और जिमिन आपस में थोड़ी देर तक बहस भी करते रहे। जिमिन का वर्कआउट करने का तरीका मेरे वर्कआउट करने के तरीके से बिल्कुल ही अलग है। मैं बस एक सिंपल सा और एक साफ सुथरा वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ और अपने वर्कआउट को जल्दी से जल्दी खत्म कर लेता हूँ। मैं अपने शोल्डर के मसल्स को कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि वो थोड़ी छोटी दिखे। मुझे लगता है कि ये कम समय है, लेकिन मैं जिम में लगभग 30 मिनट तक रुकता हूँ। हालांकि जिमिना वर्कआउट किसी राइस कुकर की तरह करता है, तो मैंने उससे कहा कि जिमिना, अगर तुम इस तरह से पूरी प्रेशर के साथ वर्कआउट करते रहोगे तो मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम सच में वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम्हारा काम खत्म हो गया है। जैसे राइस कुकर वाली मशीन का चावल पक चुका हो, वैसे मैं जिमिन से जिम में कई बार मिल चुका हूँ। एक बार मैं गेम्स खेल रहा था और जिमिना कहीं जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे नहीं बता सकता। तो मैंने उससे कहा कि तुम जहाँ भी जा रहे हो तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो,
तो उसने कहा कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि वो कहाँ जा रहा है। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। वैसे मैं वर्कआउट के दौरान जिमिन को सीधे तौर पे परेशान तो नहीं करता, लेकिन मैं साइड से उससे बातें करता रहता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, जिमिना इस तरह से वर्कआउट नहीं करते, तुम बहुत कम वजन उठा रहे हो, तुम डंबल या बारबल नहीं उठा रहे हो, बल्कि तुम तो अभी पूरे अर्थ को उठा रहे हो ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम तो हवा को उठा रहे हो, और ये सारे कीड़े कहाँ से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खाना बन चुका है। तो मैं इसी तरह से उसे थोड़ा बहुत टीज करता हूँ, इसी तरह की चीजों को बोलकर। पर वर्कआउट के दौरान जिमिना मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। खैर वो थोड़ा शरारती दिखता है, लेकिन वो उतना भी बुरा नहीं है। तो शायद जिमिन को लगा था कि मैं उसे डिस्टर्ब करता हूँ वर्कआउट के दौरान, इसीलिए वो मुझे बिना बताए वर्कआउट करने जाता था। तो जब उसने मुझे बताने से मना कर दिया कि वो कहाँ जा रहा है, तो मुझे उसी दिन समझ आ गया। तो मैंने कहा, ठीक है जिमिना, चलो अब मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो। मैंने भी अपने उस गेम को वहीं बंद करा और मैं भी वर्कआउट करने चला गया। और जैसे ही वहाँ जिमिना आया, उसने कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चला? तो मैंने कहा, मुझे पता चल गया। तो ऐसी ही एक इंसिडेंट हुई थी। तो फिर यहाँ कोई वीक के बारे में भी पूछता है कि वो कैसा कर रहे हैं अभी। जिन तेयोंगा भी एग्जैक्टली सेम ही है अभी, और मैं भी बिल्कुल वैसे ही एक्सरसाइज करता हूँ जैसे जिमिना करता है, वही राइस कुकर वाला। जिन सच में जिमिन को टीज करना बंद नहीं करने वाले। फिर जिन कहते हैं, मैं हफ्ते में 4-5 बार वर्कआउट करता हूँ, और आज तयोंगी ने मुझसे कहा कि मेरे जैसे पर्सन को भी वर्कआउट करनी चाहिए। पर वैसे भी मैं हफ्ते में 4-5 बार वर्कआउट तो कर ही लेता हूँ। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, तो मैं बस इस बात को क्लियर कर देना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या ही क्लियर करना, ये सब बहुत ही झंझट भरा काम है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। और मैं थोड़ा थका हुआ भी था। हाँ, मैंने डिनर कर लिया है और यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्यार ही है बस एक दूसरे को लेकर। खैर आज मैं और तयोंगी एक साथ ही सेम कार में आए थे, और आजकल बस उसके फेस को ही देखकर मुझे उससे थोड़ा लड़ाई वगैरह करने का मन करता है। जब भी मैं तयोंगी के चेहरे को देखता हूँ ना, मैं उससे कहता हूँ, अरे मेरे पास मत आओ, जल्दी करो और मेरे पास आकर बैठो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा मज़े करता हूँ, है ना। और मैंने अभी इस पिज़्ज़ा के 3 स्लाइस को खा लिया है। इसके साथ ही मैंने एक मीट बॉल भी खाया था। और हाँ, मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। मैं अगली बार फिर आऊँगा। और मैं अभी सोने नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अभी अभी खाया है, और मुझे लगता है कि तयोंगी शायद ज़रूर ही गेम खेल रहा होगा। वेट करना तयोंगी, मैं बस तुरंत ही गेम खेलने आ रहा हूँ। और फिर हमारे जीनू आर्मीज को बाय बाय कहते हैं, आई लव यू टू कहते हैं, फिर से बाय बाय कहते हैं, और बस जीनू की ये लाइव यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ही ये एक बड़ी ही प्यारी सी लाइव थी, जिनने हम आर्मी से काफ़ी सारी बातें करी, फनी इंसिडेंट भी बताई वर्कआउट से रिलेटेड। सच में ये लाइव बड़ी ही मज़ेदार थी। बाकी आपने इस लाइव को देखा या नहीं, और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।